अगस्त है और शनिवार का दिन है। बिहार में मुंगेर एक महत्वपूर्ण जिला है, धार्मिक स्थल है, जहां एक शक्ति पीठ भी है, चंडिका स्थान। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को इस ओर ध्यान मुंगेर की ओर क्यों नहीं जा रहा है। मुंगेर में एक चिराग को बुता दिया गया। उस चिराग की कीमत 10 लाख रुपये मुआवजे की राशि के रूप में मिल गई। लेकिन आज मैं मुंगेर में हूं और मुंगेर में उस जगह पर हूं जहां ये परिवार अमरनाथ पोद्दार का रहता है। अनुराग की गोली के बाद मुंगेर में सभी आम लोग काफी दुखी हैं और सीआईडी की जांच रिपोर्ट से खुश नहीं है। मैं अमरनाथ पोद्दार जी से बात करूंगा, उनकी बेटी से बात करूंगा और उनकी पत्नी से बात करूंगा। राज्य के सरकार के आला अधिकारी और देश के गृह मंत्रालय में बैठे आला अधिकारी जो आईपीएस अधिकारियों पर जांच करते हैं। मुंगेर में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन राज्य की बड़ी जांच एजेंसी पता नहीं क्यों चुप है। मैं अमरनाथ जी से बात करता हूं जो अनुराग के पिता हैं, और इनके साथ तो जो हो रहा है वह किसी से बिहार में छिपा नहीं है। अमरनाथ, सीआईडी की जांच पर सीआईडी जांच या इस टीम में जितने भी अधिकारी हैं सभी दागी। गुप्तेश्वर पांडे जी, इन लोगों को मुख्य धारा से हटा दिया गया और ये लोग दागी हैं। और जो इनका हेड है पीके राय, वो रिटायर करने वाले हैं। इसमें कैसे क्या जांच होगा अनुराग केस का समझ में नहीं आता है। क्या 10 लाख रुपए की मुआवजे राशि मिली, कितना संतुष्ट है आप? इसमें संतुष्टि कहाँ, मेरा जवान बेटा मर गया। मेरा जवान बेटा मर गया, जो मेरा आगे दिन का सहारा था मेरा छिना गया, वो मेरा चला गया। 10 लाख क्या, हम 1 करोड़ रुपया सरकार को देते हैं, हम घर उर बेच देते हैं, हम 1 करोड़ रुपया सरकार को देते हैं। मेरा बेटा को ला दीजिए। या कृष्णा सिंह जो दुर्गा भसान में वायरलेस लेकर के घूम रहे थे और पुलिस पदाधिकारियों को आदेश दे रहे थे कि जल्दी से विसर्जन कराइए, वो कृष्णा कुमार कौन है, कहाँ से आए, उनका क्या पद है? किसके साथ थे कृष्णा सिंह, क्या लगता है आपको? कृष्णा सिंह तो क्या बोला जाए, वो तो का पर्सनल बॉडीगार्ड, सरकारी नहीं पर्सनल बॉडीगार्ड करके यहाँ सुनने में आया है। देखिए, हम राष्ट्रीय खबर ने घटना की समय किया था कि कौन है कृष्ण कुमार, उसने मुंगेर में क्या नहीं किया। कई थानेदार ने मुझे बताया, मैं दिन भर मुंगेर में कैंप कर रहा हूं। कई पुलिस वाले ने बताया कि उससे जो चीटिंग करते थे सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के द्वारा, कई बड़े साक्ष्य आज भी कृष्ण कुमार है। आखिर वो कृष्ण कुमार पुलिस अधिकारियों को निर्देश क्यों दे रहा था? माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य में बैठे हुए, गृह मंत्रालय में बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए बड़े न्यायाधीश आखिर इस खबर को देखे कि आखिर अमरनाथ पोद्दार के चिराग को तो बुता दिया गया, आखिर उसको सबूत को नष्ट क्यों किया जा रहा है। मैं उनकी बेटी से बात करता हूं, बहुत दुखी है और उसके आंख के आंसू रुक नहीं रहे इस परिवार के। आखिर इस परिवार को कौन न्याय देगा माननीय मुख्यमंत्री जी? आकृति जी, क्या आपको लग रहा है? मेरे भाई को न्याय नहीं मिल रहा है। इसमें जितने भी सीआईडी से आए, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सब किसी तरह सोच रहे हैं इस केस को हम दबा दें। इसमें जो एक सर है पीके रॉय, उनका तो एक 1.5 साल बाद उनका रिटायरमेंट है, और 2 जो और है सब इंस्पेक्टर सब, वो तो खुद दागी है। तो वो इस केस को कैसे वो देख रहे हैं, कैसे वो मेरे भाई को न्याय दिलवाएंगे? क्या आपको लगता है कि किसने पूरे विसर्जन के दौरान किसने बवाल किया? आकृति जी, विसर्जन के दौरान तो पुलिस का ही गलती है। और उस समय का जो घटना है, उस समय कृष्ण कुमार सिंह पेपर में पूरा दिया हुआ है, वो पूरा राइफल फैलाते हुए उनका पिक्चर आया है पूरा पेपर में, वो घूम रहे हैं। वो है कौन जो उसने गोली क्यों छोड़े हैं मेरे भाई पे? क्यों सबको आदेश दे रहे थे वो, क्यों मतलब गोली चलवाना है? ये तो पूजा पर्व धर्म का समय था, तो इस समय गोली छूटना क्या, किस अधिकार से उसने गोली छोड़ने का अधिकार दिया है सब पुलिस इंस्पेक्टर सबको? क्या आपको लगता है कि 10 लाख की मुआवजा आपके भाई के सामने कम है?
10 लाख रुपया हम 10 लाख के बदले 10 गुना हम लोग सरकार को देते हैं, अपना घर द्वार सब बेच के देते हैं। राखी आ रहा है, हम लोग चारों बहन का मन क्या करेंगे? उसका फोटो देखते हैं तो हम लोग को रुका नहीं जाता है। हम लोग राखी के दिन कैसे अपना दिन गुजारेंगे? हम सरकार को देते हैं, सरकार को भी तो बेटा होगा, उनको भी तो बेटी होगी। अगर उनके राखी के दिन अगर उनकी बेटी को अगर उनका बेटा ना मिले, अपना भाई को राखी ना बांधे, तो जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री जी है, आपको भी तो बेटा होगा। अगर आपका बेटा इसी तरह कुछ हो जाए, आपकी बेटी उनको राखी ना बांधे, तो राखी के दिन उन पे क्या गुजरेगा? आपको क्या मिला गोली चलवा के, मेरे भाई को मरवा के? हमको सीबीआई जांच चाहिए, हमको सीआईडी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि सीआईडी के जितने भी टीम आते हैं हम लोग से पूछताछ करने, सब लिपि सिंह का भाषा बोलते हैं, हम लोग को डांटते हैं। हम लोग अगर लिपि सिंह, कृष्णा सिंह का नाम लेते हैं, हम लोग का कैमरा बंद करवा देते हैं। अगर हम लोग कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम लोग पे चिल्लाते हैं, बोलते हैं जब हम सब कर ही रहे हैं तो तुम क्यों बोलती हो? क्या हम लोग का इतना भी अधिकार नहीं है कि हम लोग एक प्रश्न पूछे? एक बार नहीं, हम लोग को बहुत 4 बार 5 बार आके बस एक ही चीज पूछा जाता है कि क्या हुआ, क्या देखी, क्या सुनी, जबकि हम लोग जो देखे जो सुने हम लोग वही बोलते हैं। हम लोग का भाई चला गया था, एकलौता भाई, हम लोग से बस एक ही बात पूछा जाता है, जब आते हैं बस एक ही टॉर्चर, क्या देखी, क्या सुनी। ये लोग जितने भी सीआईडी है, हम लोग को सीआईडी पे भरोसा नहीं है। ये लिपि सिंह का बोली बोलती है, और लिपि सिंह यहाँ जब इतना बड़ा कांड कर दी तो उसको किस अधिकार से सहरसा में उसको फिर से एसपी बनाया गया? और कृष्णा कुमार को किसने अधिकार दिया लिपि सिंह को सहरसा में उसके साथ रहने के लिए? देखिए, एक बात कर दिया है, कृष्णा सिंह जो लिपि सिंह के साथ रह रहा है वो सहरसा जिला में रह रहा है। बताया जाता है, सूत्र बताते हैं, बच्ची बता रही है, अनुराग की बहन बता रही है कि वह सहरसा में रह रहा है। राष्ट्रीय खबर ये आरोप नहीं लगा रहा है। देखिए, बड़ा खुलासा कर दिया है कि आखिर वो कौन है कृष्ण कुमार सिंह, जिसने पुलिस का वायरलेस लिया हुआ है और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दे दिया जा रहा है उन दागी इंस्पेक्टर को हटाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, कि वो दागी इंस्पेक्टर जिसको मुख्य धारा से हटा दिया गया, जिस पर विभागीय कार्रवाई अभी भी बताई जाती है पेंडिंग है, और कहीं ना कहीं वो दोनों पुलिस इंस्पेक्टर इस अनुसंधान के लायक नहीं है। पूरा परिवार रो रहा है, रक्षाबंधन है, उसकी बहन रो रही है, 22 साल से भी कम उम्र इस बच्ची की है। इसके आंख के आंसू को बिहार के आला अधिकारी, गृह मंत्रालय में बैठे आईएएस और आईपीएस अधिकारी पढ़िए कि इसके परिवार के साथ एक कृष्ण कुमार नाम का आदमी ने न्याय किया, और वह अपने आप को लिपि सिंह का प्राइवेट बॉडीगार्ड बताता है। मुंगेर की जनता के आंखों के आंसू, उनके परिवार के इसके आंखों के आंसू रुक नहीं रहे हैं। आज फिर दुर्गा पूजा करीब है और इसका पूरा परिवार दुखी है, खाना नहीं खाता है जब से घटना घटी है। क्या बोलिएगा? जितने भी मुख्यमंत्री है, जितने भी आईपीएस अधिकारी हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मेरे भाई को न्याय दीजिए। जिसने भी मेरे भाई पे गोली चलाया, मेरे भाई को न्याय दीजिए। राखी जैसा पर्व आ रहा है। रो रही मुख्यमंत्री जी, आपके शासन में एक कन्या रो रही है। भाजपा कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, एक बच्ची रो रही है। क्यों इस अनुसंधान पर, इस पूरे प्रमाण पर साक्ष्य को मिटाया जा रहा है? सीआईडी के अधिकारियों पर विश्वास नहीं है। जब ये लिपि सिंह का नाम लेते हैं, लिपि सिंह के बारे में कहते हैं, कृष्ण कुमार के सिंह के बारे में कहते हैं, तो सीआईडी के अधिकारी कैमरा बंद कर लेते हैं। पूरा रिकॉर्डिंग है इनके पास पूरा परवान है। कौन है वह कृष्ण कुमार जो मुंगेर में अधिकारियों को आदेश दे रहा था? मैं उनकी मां से पूछता हूं और कर फिर आपको इस पूरी खबर का अपडेट दिखाऊंगा। एक लंबी कहानी है अमरनाथ पोद्दार की, और इसके परिवार का दुख, आंख का आंसू देखा नहीं जा रहा है। लगातार रो रही है इसकी बहन, मां लगातार रो रही है, पिता के आंसू नहीं रुक रहे हैं। मैं मां से बात करता हूं। कैसा लग रहा है? एक माँ का बेटा चल जाता है तो उसके दिल पर क्या गुजरता है। और हर आदमी के साथ एक एक बेटा भगवान दिया है। मुख्यमंत्री के पास भी तो एक ही लड़का है, और उनके ऊपर ऐसा हो जाता तो उनके ऊपर क्या गुजरता। इसी तरह अपना माँ बाप को देखना चाहिए कि मुंगेर में मेरा बेटा को गोली मार दिया। क्या पुलिस की सीआईडी के जांच से आप संतुष्ट हैं?
पुलिस सीआईडी कुछ नहीं करता है, खाली आके और हम ही लोग को तंग करके चला जाता है। अब बार बार एक ही बात पूछता है, क्या देखे क्या सुने, जो गलत है उसको कुछ नहीं बोलता है। उसको क्या गलत है माँ जी, क्या गलत है? मैं बड़ी दूर गलत से क्या आया हूँ है, आपके पास। गलत क्या है? लिपि सिंह के साथ कृष्णा सिंह था, सब वहाँ पर बोल रहा था कि प्रशासन गया, प्रशासन गोली चलाया है, और की कहता है वहाँ पर जो गोली चलाया है उसको सजा दिया जाए। फौजी की राशि मिली है आपको? 10 लाख रुपया से हम संतुष्ट नहीं है। मेरा बेटा, हम ऐसा रुपया उनको हम देते हैं और मेरा बेटा को जोड़ के दे दे। हमारा बेटा से बढ़ के उनका रुपया से हम खुशी नहीं है। हम उसको 10 लाख रुपया दे के और उसको हम अथी कर देंगे। हम 10 लाख ऐसा पैसा हम उनको देते हैं। क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री से? हम क्या मांग करेंगे उनसे? हमारा मुजरिम को हाजिर करे, जो मुजरिम मेरा बेटा। किसको मुजरिम मानते हैं आप? किसको मुजरिम मानेंगे? कृष्णा सिंह को मानेंगे, लिपि सिंह को मानेंगे, जो गोली चलवाया है उसको ब्रजेश सिंह को मानेंगे। वहाँ क्या मुन्ना जी, क्या कहिएगा? मेरा तो यही कहना है, या तो मेरा बेटा को लौटा दे, या जो मेरा बेटा को मारा है उसे सजा दे। उसे हम सजा याफ्ता देखना चाहते हैं। किसे सजा याफ्ता देखना चाहते हैं? लिपि सिंह, कृष्णा सिंह, ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह और जो भी पुलिस पदाधिकारी इस कार्य में सम्मिलित हैं, उन्हें हम सजा याफ्ता देखना चाहते हैं। यही जिस दिन उन लोगों को सजा होगी उस दिन ही हम समझेंगे कि मेरी लड़ाई सही है और मेरे बेटे को इंसाफ मिला। उस दिन समझेंगे मेरा अनुराग आ गया मेरे पास। मेरा अनुराग तो आने को नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों को सजा होनी चाहिए जो धार्मिक स्थल पर धार्मिक पूजा में गोली चलवाए, भगदड़ मचवाए। उस रात को देख करके रोआ सिहरता है याद करने के बाद। मेरा बेटा को यहाँ मारा, यहाँ से गोली निकल गया। पुलिस कहता है कि छर्रा चला है, पुलिस कहती है कोई और आदमी मार दिया, पुलिस कहती है 2 फीट के दूरी से मारा है, कोई दूसरा आदमी मारा है। पुलिस प्रशासन इसमें कुछ नहीं किया है, सब आपसी लड़ाई है। आपसी लड़ाई होता तो आपस में लड़ाई होगा। पुलिस पब्लिक में वहाँ हुआ था, पुलिस ही मारी है। समूचा पब्लिक, मुंगेर का पूरा पब्लिक बोल रही है कि पुलिस के द्वारा गोली चलाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया इस केस पर ध्यान दीजिए और मेरे अनुराग को न्याय दिलवाइए। क्या आपको लगी? सीआईडी के जांच पे मुझे जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लिपि सिंह का भाषा बोलती है। क्या लिपि सिंह एक बड़े नेता की बेटी है? तो और हम लोग आम पब्लिक है, तो क्या हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा? किससे जांच चाहते हैं? सीबीआई जांच चाहते हैं हम देख, सीबीआई किससे मांग की थी? सीबीआई जांच का हाई कोर्ट से मांग किए थे। तो क्या सीबीआई जांच चाहते हैं अभी भी आप? बिल्कुल, सीबीआई जांच ही हमारा बच्चा को इंसाफ दिला सकेगा। तो सीआईडी के अधिकारी? सीआईडी के अधिकारी तो इधर उधर से बोल करके चले जाते हैं। अभी पिछले सोमवार को अनुराग के 3 दोस्त को पटना बुलाया गया, उनसे पूछताछ के लिए, और एक लड़का से 2.5 घंटा पूछताछ किया गया। दिन भर बच्चा लोग भूखे रहे। हाँ, दिन भर बच्चे लोग भूखे रहे। 4:30 बजे से उन लोगों का पूछताछ शुरू हुआ। रात में 10 बजे रात तक उनका पूछताछ हुआ है। कृति जी, हम लोग चाहते हैं जो भी सीआईडी टीम आती है हम लोग को जांच पड़ताल करने, हम लोग को बहुत तंग करती है, हम लोग को प्रताड़ित करती है। हम लोग चाहते हैं इन तीनों को हटा दिया जाए जांच से। क्या चाहते हैं माँ जी? हम लोग भी यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं मन्नाथ जी? हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, और ये सीआईडी वाले हैं जो बार बार आकर के हम लोगों को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। और जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं लिपि सिंह के खिलाफ, कृष्णा सिंह के खिलाफ, पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके और दूसरा बात करने लग जाते हैं। उस पर हमको भी, मेरी बच्ची को भी, आप जो होता है सही बोलिए, आप जो होता है सही बोलिए, आप ऐसे बोलिए, आप ऐसे बोलिए, इस ढंग से बोला हम जाता लोग है। को डांटते भी है। अगर हम लोग कोई सवाल पूछते हैं तो हम लोग को डांटते हैं, बोलते हैं भेजा नहीं है क्या, भेजा नहीं है क्या, ऐसे ऐसे करके हम लोग को बोलते हैं। एक तो मेरा भाई चला गया, क्या एक प्रश्न भी पूछने का हम लोग को अधिकार नहीं है?
वो हम लोग को बार बार आते हैं, एक ही प्रश्न के लिए तंग करते हैं, क्या देखा क्या सुना। हम लोग एक भी प्रश्न करने लायक नहीं है उन सबसे जो हम लोग को ऐसे डांटते हैं। सीबीआई है, आईबी है, कई बड़ी जांच एजेंसी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में ये सीआईडी की टीम आके इनके परिवार को प्रताड़ित कर रही है, इनको न्याय नहीं दे सकती है। इनसे सवाल पूछने के बदले इन्हें डराने और धमकाने के लिए आ रही है। पूरा परिवार सीआईडी की टीम पर आरोप लगा रहा है। ऐसे किन अधिकारियों को जांच में लगा दिया है? एडीजी सीआईडी के विनय कुमार बड़े ईमानदार विद्वान आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं। आखिर विनय बाबू कौन अधिकारी को आप भेज रहे हैं? इनकी बेटी को वो डांटता है, उल्टा सीधा बोलता है। आप देखिए, कोई भी मीडिया चौथा स्तंभ आखिर अनुराग को न्याय दिलाने के पीछे में 2 कदम हटा रहा है। तो ये मामला आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह से जुड़ा हुआ है और ये लोग प्रताड़ित हो चुके हैं। क्या बोलता है आपको? अगर हम लोग कोई सवाल करते हैं, जो पेपर में छपा हुआ था कृष्णा सिंह का फोटो, तो हम उनसे सवाल किए कि आप इतना सवाल हम लोग से पूछते हैं, क्या आप लिपि सिंह या कृष्णा कुमार से आप कोई भी सवाल किए हैं? तो वो बोलते हैं क्या कि तुम इस सब में दिमाग क्यों लगाती हो। हम बोले कि आप हम लोग से इतना पूछते हैं, आप भी पूछिए। तो वो बोलते हैं हम अपना काम अपने तरीके से करेंगे, तुम इस सब में भेजा मत लगाओ। भेजा नहीं है क्या जो इस सब के बारे में पूछ रही हो? हम लोग को कुछ भी हम लोग बोलते हैं, उन लोग का सीबीआई लिपि सिंह या कृष्णा कुमार ब्रजेश सिंह का नाम लेते हैं तो हम लोग को डांट डपट के या कैमरा बंद कर दिया गया। कुछ भी हम लोग बोलते हैं, बस उन लोग के इसमें कुछ बोलते हैं, बस कैमरा बंद हो जाता है। हम लोग को डांट दिया जाता है। कितनी सीआईडी वाला सही बात बोल रही है मेरी लड़की। हाँ, जैसे कि कुछ भी बात पूछना हुआ हाँ, तो उसमें आप कैसे कैसे बोल सकते हैं? हम अपना काम कर रहे हैं, हमको अपना ढंग से काम करने दीजिए। क्या लगता है कि प्रताड़ित करता है आपको? मानसिक परेशानी तो दे रहे हैं। क्या मौजी? हाँ सही है। आप देखिए, आखिर सीआईडी की टीम में तो बिहार में बहुत अच्छे काम भी किए हैं। आखिर ये कैसे अनुसंधान कर्ता को लगा दिया गया है? माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीश इस पूरे मामले को देखे। इस परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। कल फिर मैं आपको 8 अगस्त है, आपको इस पूरे परिवार की कहानी बताऊंगा। एक छोटी सी दुकान अमरनाथ पोदार चलाता है, पूरा परिवार दुखी है। क्या खाना खाएगा? कैसा रक्षाबंधन जाएगा? कैसा रक्षाबंधन जाएगा? नाम से ही हम लोग का पूरा ये होने लगता है। हम लोग कैसे बिताएंगे? क्या सरकार हम लोग का खुशी लौटा सकता है? क्या एक भाई बहन का प्रेम हमको लौटा सकता है? आज मेरे अभी पास पर्व का शुरुआत हुआ है, रक्षाबंधन से पर्व का शुरुआत हुआ है। छोटा बच्चा था मेरा घर का, एक एक काम देखता था, एक एक सामान देखता था। अभी सावन का महीना चल रहा है, हमारा पूजा घर एकदम सुना है। जबकि बच्चा रहता तो पूरा झालर बार फूल पत्ती लगा करके भगवान क्या का बोलते हैं माजी? क्यों रो रहे हैं? क्या बोलिएगा मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री को समझदारी होगा न तो खुद न्याय दिलाएंगे वो। एक मेरा बेटा झूलन का दिन है, अभी भगवान का झूला सजा है, अभी मेरा बेटा नहीं, कौन करके देगा हमको? भगवान को इतना भोग लगाते थे, सब चीज करते हैं। बेटा लड्डू ला देना, ये ला देना, माँ रुको ना, हम ला देते हैं। अभी कौन करेगा? मेरा बाल बच्चा सब रो रहा है। हम चारों बहन का बस जब भी फोन आता है, हम चारों बहन बस इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि हम लोग राखी के दिन कैसे हम लोग राखी का सामना करेंगे। रो रहा है परिवहन, कहती है किसको राखी बांधेंगे? देश में बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी बैठे हुए हैं। आखिर वह पुलिस का वायरलेस लिया हुआ है, अधिकारियों को आदेश दे रहा है डंडा चलाने का, गोली चलाने का। किसने आदेश दिया और किसके आदेश पर वह मुंगेर में रह रहा था और अभी सहरसा में रह रहा है? आखिर पुलिस की बड़ी जांच एजेंसी, राज्य सरकार चुप क्यों बैठी है? कल फिर मैं आपको इस पूरे मामले का अपडेट दिखाऊंगा। मैं लगातार मुंगेर में रहूंगा। कई चौंकाने वाली खबर, कई ऐसी खबर जो आपको कोई मीडिया, कोई चौथा स्तंभ नहीं दिखाएगा। मैं आपको इससे मुंगेर में हूं, लगातार 3 दिन मुंगेर में रहूंगा और इस पीड़ित परिवार की आवाज राज्य सरकार तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने काफी अच्छा काम किया है। इस परिवार को न्याय दिलाइए। आखिर क्या सच्चाई है? क्यों सीआईडी की टीम इनको बार बार आके प्रताड़ित करती है? मैं से मुंगेर से दीपक नौरंगी।